समझ में आ रहा है कि नहीं? चीजों को समझिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। सेशन को बस शेयर कर दीजिए आप लोग तो समझ पाए। तो ये यहाँ जीरो, जब से जीरो से हम क्या बोले यहाँ से काउंट करेंगे TRR, यहाँ से लेकर के यहाँ तो जो टाइम लगता है उसको। अब यही टाइम पे क्या होता है, देखिए यही टाइम है, तो यही टाइम में क्या होता है, जो चार्ज थे यहाँ पे, जो चार्ज थे यहाँ पे होल्स को रिमूव किए, होल्स को इधर रिमूव किए और इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिमूव किए, ठीक है। तो बताइए अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा कि नहीं। तो जब हम लोग ऐसे जानते हैं कि जब फॉरवर्ड बैस होता है, ध्यान सुनिएगा, फॉरवर्ड बैस जब होता है तो करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करता है कि नहीं, एग्री करते हैं कि नहीं। जब हम लोग फॉरवर्ड बैस करते हैं तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड फ्लो करता है बिल्कुल। अब यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इधर रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर को रिमूव कर रहे हैं, तो करंट कैसे फ्लो होगा, डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं, करंट डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। मतलब ये क्या है आपका, अपोजिट जा रहा है, इधर इधर क्या है आपका, इधर क्या है एन, मतलब ये आपका कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है ना। तो कैथोड से एनोड जाएगा तो ऑफ कोर्स करंट क्या होगा, नेगेटिव तरफ आएगा ना। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है आपको अपोजिट लग रहा है, देखिए डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इसलिए करंट जो है आपका डायरेक्शन को बदल दिया यहाँ पे और अपोजिट नेगेटिव आ गया यहाँ पे। तो ये भी रीजन है आपका यहाँ पे करंट जो है आपका अपोजिट होने का, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एनोड टू कैथोड, क्या बोले हम, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होता है, ठीक है, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होता है कि नहीं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। अब यहां पे बताइए अगर हम एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, क्या बोले हम, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करा रहा है और सडनली इसको रिवर्स बैच कर दिए तो करंट कहां से कहां फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, कैथोड से एनोड फ्लो कर रहा है, तो अपोजिट हुआ ना, कैथोड से एनोड फ्लो कर रहा है। ऐसे यूजुअल क्या होता है, एनोड से कैथोड जाता है। अब यहां पे कैसे फ्लो कर रहा है, कैथोड से एनोड फ्लो कर रहा है, ड्यू टू यहां पे क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो स्टोर थे चार्ज को रिमूव कर रहे हैं। और चार्ज क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि हमको डिप्लीशन लेयर बन सके। तो चार्ज को हम लोग रिमूव इसलिए कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज चार्ज को रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बना रहे हैं। तो जो चार्ज रिमूव कर रहे हैं उसके चलते जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, वही इसी करंट को बोलते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी करंट। इसका भी नाम दे दीजिए, जो करंट फ्लो हो रहा है इसको रिवर्स रिकवरी करंट बोला जाता है। और इसका जो पीक वैल्यू होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं IRM, इसको क्या बोलते हैं, IRM, ठीक है। और यहां पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट, लिख लीजिए यहां पे, जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, 0.25%, 25% ऑफ IRM, ठीक है, 25% ऑफ IRM। तो ये था हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहां से 0 से लेकर के यहां पे 0.25% ऑफ IRM तक जिस टाइम को लगता है वहां पे TRM, तो इस टाइम पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस टाइम पे हमारा डिप्लीशन लेयर बन के रेडी हो जाता है। तो चीजों को समझिए अच्छे से। करंट नेगेटिव क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज करंट का जो फ्लो था कैथोड से एनोड था, ठीक है। और ये कैथोड से एनोड क्यों हो रहा था, जब हम लोग चार्ज को रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे निकाल रहे हैं और क्या बोले हम लोग, और होल्स को ऐसे निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट आया हमारा, इसलिए यहां पे हम लोग नेगेटिव आ गया इधर, ठीक है। और यही टाइम को बोलते हैं हम लोग TRR, ठीक है, यहां पे TRR यहाँ पे। तो यहां पे क्या होगा, इस पीरियड में पूरा चार्ज जो है हमारा रिमूव हो रहा है, इस पीरियड में क्या हो रहा है, चार्ज भी रिमूव हो रहा है, चार्ज इज रिमूव्ड, चार्ज इज रिमूव्ड। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, कुछ कमेंट कीजिए आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ डाउट है, मुझे कैसे पता चलेगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताइए एक बार। रिवर्स रिकवरी टाइम समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए आप लोग, मैं कमेंट ले रहा हूं आप लोग का, बताइए एक बार आप लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो IRM जो दिख रहा है आपको, क्या बोले हम, यहां पे जो ये पिक, मैक्सिमम पिक जब रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, तो वही आपको पिक वैल्यू जो यहां पे दिख रहा है वही बोलते हैं IRM, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिवर्स करंट, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम रिवर्स करंट, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम। तो लिख लीजिए इसको अच्छे से, डेफिनेशन लिख लीजिए इसको, यहां पे लिखा दिया मैंने, टाइम टेकन बाय द डायोड टू रिबिल्ड द डिप्लीशन लेयर, क्या बोले हम, टू रिबिल्ड द डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द डायोड टू रिबिल्ड द डिप्लीशन लेयर सो दैट डायोड कैन ब्लॉक, क्या बोले हम, सो दैट डायोड कैन ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज इज नोन एज रिवर्स रिकवरी टाइम। जो डायोड जो टाइम लेता है ब्लॉक करने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रिकवरी टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं, टेंशन ना ले आप लोग, चीजों को समझिए अच्छे से, चीजों को अच्छे से समझिए, सब याद रहेगा। तो यहां पे मैं फिर से एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं, किसी को डाउट है सब देखिए क्लियर कर लीजिए। रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, हम क्या बोले,
हमारा लास्ट में रिपीट कर रहा हूं एक चीज फिर से, देखिए ये हमारा पीएन जंक्शन था, क्या बोले हम, यहां पे पीएन जंक्शन था, ठीक है। इसको क्या किया, ये फॉरवर्ड बैच में था, क्या बोले हम, ये फॉरवर्ड बैच में था। तो फॉरवर्ड बैच में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर घटने लगता है, घटता है कि नहीं, कल ही मैंने बताया था आपको कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, घटते 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 खत्म, वैनिश हो जाता है। जब वैनिश होता है तो करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन पे, होता है कि नहीं, एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होता है, कल ही मैं बताया था प्रॉपर्ली, करंट इस डायरेक्शन फ्लो होता है। अब क्या किए, इसको सडनली हम क्या किए, इसको रिवर्स बैच कर दिए। सडनली रिवर्स बैच मतलब क्या होता है, उसका जो पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए और एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। अब जब इसको रिवर्स बैच कर दिए, अब बताइए यहां पे डिप्लीशन लेयर क्या था, डिप्लीशन लेयर वैनिश हो चुका था, ठीक है। अब उसको रिवर्स बैच कर दिए तो क्या होगा, करंट जो होगा आपका, करंट क्या होगा, रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि आपका रिवर्स बैच करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट जो होता है रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। करंट अगर रिड्यूस करना स्टार्ट हुआ और ये रिड्यूस कर रहा है, और यहां पे क्या होता है, रिवर्स बैच में डिप्लीशन लेयर जो है फिर से रिबिल्ड करता है, क्योंकि कल ही बताया था आपको कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इंक्रीज करता है, एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्ली। तो यहां भी आपका क्या होगा, फिर से जो डिप्लीशन लेयर खत्म हो चुका था, टाटा बाय बाय हो चुका था, वो डिप्लीशन लेयर आपका क्या होगा, यहां पे फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा, यहां पे रिबिल्ड होगा। तो अब ये डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगा। अब डिप्लीशन लेयर को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां के जो चार्ज स्टोर थे बाउंड्री के पास, बाउंड्री के पास जो स्टोर चार्ज थे उसको हम लोग को रिमूव करना होगा। अगर यहां से होल्स को हटाएंगे, यहां से क्या बोले, होल्स को इधर हटाएंगे, तो होल्स हटेंगे तो कैसे क्या होगा, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक होल्स हटेगा तो एक नेगेटिव चार्ज, दो होल्स हटेगा दो नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज, यहां पे होल्स को हटाएं और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को हटाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स हटाए तो क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और होल्स को हटाए तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमारा डिप्लीशन लेयर बन के रेडी हो गया, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। अब जैसे ही डिप्लीशन लेयर रेडी हो गया तो उस टाइम तक को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स रिकवरी टाइम। ध्यान सुनिएगा, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहां पे समझ आ गया कि नहीं, तो यहां पे जो टाइम लगा जीरो से लेकर के इस टाइम तक, इसके यहां से लेकर के जहां तक यहां पे इस टाइम तक, ठीक है, इस टाइम तक को बोलते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम। जस्ट बिकॉज कि इतना समय लगा आपके जो भी आपका डिप्लीशन लेयर था उसको बनाने में। और इसको और भी बोल सकते हैं क्या, जितना भी चार्ज था रिमूव करने में, जो होल्स को रिमूव किए इधर और जो भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए इधर, उसको जो समय लगा उसी को बोलते हैं क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम, ताकि हमारा डिप्लीशन लेयर बन सके, ठीक है। ये डायरेक्शन अपोजिट क्यों हुआ, जस्ट अभी एक्सप्लेन किए, क्योंकि हमारा एजम्पशंस क्या था कि एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करता, क्या बोले, एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करता, ठीक है, एनोड से कैथोड। लेकिन यहां पे देखिए अभी चार्ज को हम लोग रिमूव कर रहे थे, चार्ज को रिमूव कर रहा था ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है और होल्स इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, और करंट जो फ्लो था हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर होगा ना, करंट जो होगा आपका इधर आएगा, तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया कि अपोजिट हुआ कि नहीं। अब यहां कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रहा है, क्या बोले हम, कैथोड से एनोड, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए आपको यहां पे क्या बोले हम, नेगेटिव साइड ले लिए, क्या बोले हम, नेगेटिव साइड ले लिए, ठीक है, नेगेटिव साइड ले लिए, डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसलिए हम लोग नेगेटिव साइड में ले लिए, ठीक है। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, यहां पे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये था हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम, द टाइम टेकन बाय द डायोड टू रिवील द डिप्लीशन लेयर सो दैट डायोड कैन ब्लॉक, डायोड फिर से अपना जो पुराना रूप था रिवर्स बायस का उसको ले सके, ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म हो गया, ये हमारा हो गया क्या, रिवर्स TRR, इसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। चलिए अब ये जो यहां फिर से अब देखते हैं, कुछ डिराइव करते हैं, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, चीजों क्या है वो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पे आपको ऐसी बना, ठीक है। अब यहां देखिए 0.25 IM और ये आपको यहां पे IRM, ठीक है, IRM। अब यहां बताइए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, इसको एक TA ले लिए, TA, और यहां पे ले लिए क्या, TB, इसको ले लिए क्या, TB, एक हो गया TA और यह क्या हो गया, TB, एक हो गया TA और एक हो गया TB, ठीक है। तो यहां बताते हैं आपको क्या, TRR जो होता है, TRR इज नथिंग बट TA प्लस TB, दोनों का सम है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है TA प्लस TB, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिराइव करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वी हैव एज्यूम दैट इट इज ए रेक्टेंगल, ये क्या आपका रेक्टेंगल है, इसको एज्यूम करके चल रहे हैं रेक्टेंगल, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, नथिंग बट ये आई और टाइम ग्राफ है कि नहीं, टाइम। तो ये क्या होता है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, इसका एरिया जो होगा, जिस साइडेड एरिया जो होता है, ये साइडेड एरिया क्या होता है, एरिया जो होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, एरिया इज नथिंग बट चार्ज स्टोर, ये क्या होगा आपका, चार्ज स्टोर देगा, जितना चार्ज हम लोग रिमूव किए, चार्ज रिमूव्ड, समझ आ रहा है कि नहीं, वही आपका ये एरिया देगा, चार्ज रिमूव्ड। और चार्ज क्यों रिमूव किए,
चार्ज क्यों रिमूव किए? टू फॉर्म द डिप्रेशन लेयर। याद रखिएगा, चार्ज को रिमूव करने का कारण क्यों था? कि ताकि हमको डिप्रेशन लेयर बना सके। तो यही जो एरिया, जो इसका ग्राफ का जो एरिया है, वही आपको क्या देगा? चार्ज रिमूव। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एरिया इसका अंडर है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? चार्ज रिमूव। जितना चार्ज रिमूव किए वही इसका एरिया देगा। तो हमको इसका चार्ज एरिया क्या होगा? चार्ज इज नथिंग बट क्यू जो लिए QRR, मतलब रिवर्स रिकवरी चार्ज। तो क्या बोलते हैं? रिवर्स रिकवरी चार्ज। रिवर्स रिकवरी चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? रिवर्स रिकवरी चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? QRR। ये क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया क्या है यहाँ पे? एरिया, ये अगर ट्रायंगल हम एज्यूम कर रहे हैं तभी निकलेगा। अगर ट्रायंगल यहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे QRR निकालेंगे, क्या होगा? QRR इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व क्या है? नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल हम एज्यूम किए जस्ट बिकॉज टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ TRR। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा? एरिया अंडर कर्व हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना ले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे बताइए? आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? आप लोग पहले कमेंट कीजिए सब। एवरीवन समझ पा रहे हैं कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक 121 तोपों की सलामी, ये ढाई ढाई 121 तोपों को सलामी नहीं देना है। समझ पा रहे कि नहीं? बाकी लोग शर्मा रहे हैं क्या कमेंट करने में? ऐसे मत शर्माइए यार, मतलब घर में बैठ के शर्मा रहे हैं। हाय शर्माना नहीं, किसी को शर्माना नहीं, यहाँ पे खुल के बातें करें। ठीक है, बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को। कैसे मतलब चलेगा यार? मजाक आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को? बताइए, चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आंचल सिंह, बस आंचल को समझ में आ रहा है, बाकी लोग आपिल, बाकी प्रकाश सिंह, अमित, सरवन, आपके यहां बहुत बारिश हो रही है। कोको, बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजें को? बाकी लोग बताइए, कमेंट कीजिए एक बार। नवनीत यादव, कमेंट बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? सब सो रहे हैं, लगता है शर्माते हैं, पता नहीं क्या है आप लोग। यूट्यूब में भी शर्माइएगा आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा? एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक्स को 50 करना है, बता रहे हैं लाइक्स को 50 चाहिए मुझे, 50 लाइक्स चाहिए मुझे आज। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। 50 लाइक्स मांगता रहे अपन को इधर, 50 लाइक्स चलिए, तो क्या हुआ? QRR जो होता है, हम बताएं कि एरिया अंडर द कर्व, जो अगर करंट और टाइम का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? हमारा उसका जो एरिया निकलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? यहाँ पे उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज। तो QRR इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि एरिया अंडर द ट्राइंगल हो गया। तो बेस क्या है? यहाँ देखिए, बेस इज नथिंग बट यहां से यहां, यही तो है, यहां से यहां जो समय लगा, तो यहां से यहां जो समय है वही तो बेस है। तो TRR जो यहाँ पे क्या हो गया? TRR इक्वल टू बेस, और हाइट जो है आपका, ये हाइट है, ये क्या आपका? हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं इसको, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे तो बनाया है, देखिए ना, ऐसे तो बना है, ऐसे इसको एज्यूम करें ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो बेस है आपका TRR है, ये बेस आपका क्या होगा? TRR, और ये आपका हाइट जो है आपका, हाइट क्या है हमारा? IRM। हाइट क्या आपका? IRM। ठीक है, हाइट क्या आपका? IRM। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? QRR इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? TRR, और हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट इज नथिंग बट IRM। हो गया कि नहीं? हाइट क्या है आपका? IRM। तो ये आपका QTR। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? TRR। हमारा एम क्या है यहाँ पे? TRR निकालना है। हमारा एम क्या है यहाँ पे? TRR का एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, क्योंकि रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज नया यहाँ पे डिराइव करेंगे, नया चीज डिराइव बता देंगे आप लोगों को। देखिए, एस इक्वल टू होता है TB बाई TA। इसको बोलते हैं क्या? सॉफ्टनेस फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टनेस फैक्टर। ध्यान सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्टनेस। यहाँ पे नया चीज एक टर्म डिराइव कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, इसका नाम है TB बाई TA। ध्यान सुनिएगा, S इक्वल टू TB बाई TA, जिसका नाम है सॉफ्टनेस फैक्टर। अब ये S क्या होता है? S देखिए, S इज नथिंग बट, S इज इक्वल टू क्या होता है? वेरी, अगर S का वैल्यू अगर 1 के बराबर होता है यूनिटी, इसका वैल्यू होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? डायोड जो है आपका स्लो, डायोड जो है आपका स्लो डायोड है।
डायोड इज स्लो, मतलब उसका मतलब डायोड का जो रेस्पॉन्स होगा बहुत स्लो देगा आपको, ठीक है, बहुत स्लो, मतलब इसका स्पीड कम होगा, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नथिंग बट सॉफ्टनेस फैक्टर, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, एक नया टर्म्स और भी बोला जाता है, नाम इसका है, इसका मतलब ये डायोड स्लो, मतलब यहां पे इसको बोलेंगे स्लो रिकवरी, इसको क्या बोलते हैं, स्लो रिकवरी, स्लो रिकवरी ऑफ डिप्लीशन लेयर। ध्यान सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे, डिप्लीशन लेयर मतलब यहां पे देखिए एस इक्वल टू अगर 1 होगा, यहां पे ध्यान सुनिएगा, एस इक्वल टू अगर 1, एस का वैल्यू क्या है यहां पे, टीबी बाई टी है ना, टीबी बाई टी क्या होता है, टीबी क्या होता है, टीआरआर इज इक्वल टू क्या होता है, टीआरआर इज नथिंग बट टीए प्लस टीबी, यही होता है ना, टीए प्लस टीबी, ठीक है। अब यहां जो टीबी बाई टी अगर इसका वैल्यू अगर 1 के बराबर आता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लो रिकवरी ऑफ डिप्लीशन लेयर, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा डिप्लीशन लेयर को बनने में, जो रिबिल्ड होता है डिप्लीशन लेयर वो इससे डिसाइड होता है, इससे। अगर एस का वैल्यू 1 के बराबर होगा, मतलब वो क्या होगा, उसका जो डिप्लीशन लेयर टाइम जो लगेगा बनने में, टीआरआर जो होगा वो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, डिप्लीशन लेयर ज्यादा। और डायोड अगर ज्यादा टाइम लगेगा, डायोड क्या होगा, डायोड इज स्लो, उसको क्या बोल सकते हैं, डायोड इज स्लो, जितना कम ज्यादा समय लेगा मतलब डायोड इज स्लो, ठीक है। अगर इसका वैल्यू अगर छोटा है 1 से, अगर छोटा है इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट रिकवरी ऑफ डिप्लीशन लेयर, फास्ट रिकवरी ऑफ डिप्लीशन लेयर। और इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं डायोड इज फास्ट, बोल सकते हैं क्या, डायोड इज फास्ट डायोड है, क्योंकि यहां पे तुरंत फटाफट अगर एस जो है वेरी वेरी छोटा है 1 से, मतलब यहां पे क्या हुआ, रिकवरी बहुत तेज होगा, मतलब बहुत जल्दी आपका डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, अगर डिप्लीशन लेयर बहुत जल्दी बन गया मतलब क्या बोल सकते हैं, डायोड इज फास्ट। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, एस का वैल्यू पे, इसको बोलते हैं क्या, सॉफ्टनेस फैक्टर। और सॉफ्टनेस एस क्या हो गया यहाँ पे, टीबी बाई टी है, ध्यान सुनिएगा, टीबी बाई टी है। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज सॉफ्टनेस फैक्टर, तो 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा एस का, ठीक है, एस इक्वल टीबी बाई टी है, इसको बोलते हैं क्या, सॉफ्टनेस फैक्टर, इसको क्या बोला था, सॉफ्टनेस फैक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे इसका डिपेंडेंट क्या है कि डायोड आपका पूछ देगा इससे कि अगर एस का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, डायोड फास्ट होगा या स्लो होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपका एस का वैल्यू अगर 1 होगा तो डायोड क्या होगा, आपका स्लो होगा। अगर एस का वैल्यू यहां पे बहुत छोटा है 1 से, तो फास्ट रिकवरी, मतलब वो आपका जो डायोड होगा वो फास्ट होगा, ठीक है। और उसको मतलब क्या होगा, उसको जो डिप्लीशन समय लगेगा रिकवरी करने में, डिप्लीशन वो टाइम जो होगा बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब तुरंत डिप्लीशन लेयर रिबिल्ड हो जाएगा, जो रिबिल्ड होता है ना टाइम, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका डिप्लीशन लेयर जो है बन जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आया कि नहीं, तो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट कीजिए, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे कुछ हम डिराइव करने वाले हैं, देखिए IRM जो था, अब इसका देखिए आपका यहां पे जो बना है, यहां पे देखिए ये ट्रायंगल है कि नहीं, ऐसे ट्रायंगल बना था, ऐसे देखिए ऐसे ही था आपका ट्रायंगल। इसका वैल्यू जो है आपका यहां से यहां तक देखिए, इसका वैल्यू था IRM, पिक वैल्यू था, और यहां से यहां जो वैल्यू था आपका, यहां से यहां देखिए इस पॉइंट से यहां तक ये TA है, और यहां से यहां तक जो है आपका TB है कि नहीं, और ये आपका देख लीजिए पूरा TRR है कि नहीं, ऐसी तो आया ना। यहां से यहां तक TA देख लीजिए, हमने ट्रायंगल कंसीडर किए हैं, यहां से यहां TA और यहां से यहां TB, और पूरा जो सम है TRR, तो TRR इक्वल टू क्या हो गया, TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB, समझ रहा कि नहीं। और इसके जो पिक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, IRM, उसका पिक वैल्यू क्या आपका IRM। तो अब बताइए यहां पे इसका अगर हम स्लोप निकालने बोले, इसमें स्लोप, ये स्लोप क्या होता है पता ही है, स्लोप अगर इसका स्लोप चाहिए तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, di/dt, यही होता है di/dt, क्योंकि ये वेवफॉर्म किसका है, करंट वर्सेस टाइम, तो di/dt इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है IRM बाय बेस क्या आपका TA, ये ट्रायंगल। तो इसका अगर इसका स्लोप निकालना है आपको, ये स्लोप, ये एंगल, ये अगर निकालना है तो क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा नथिंग बट इसका di/dt तो होता है डिफरेंशिएशन, तो di/dt इज इक्वल टू क्या होता है IRM डिवाइड बाय T, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आप क्या कीजिए, IRM का वैल्यू निकाल लीजिए, IRM का वैल्यू। तो यहां से अगर IRM का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इधर TA को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, di/dt इज इनटू TA, होगा कि नहीं। तो IRM का वैल्यू क्या आ गया, di/dt इनटू TA, ये हो गया आपका क्या IRM का वैल्यू। अब यहां पे हम जान गए, यहां पे इसको लिख लीजिए, और हम जानते हैं क्या है कि QRR इज इक्वल टू, अभी लिखे थे QRR इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू IRM इंटू, अभी तो लिखे थे TRR, यही लिखे थे ना। अब यहां लिखिए IRM का वैल्यू, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, IRM का वैल्यू क्या करेंगे यहां पे, पुट कर दीजिए उसको। अगर वहां पुट करेंगे IRM का वैल्यू तो क्या होगा, QRR इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ इंटू di/dt
टी ए है ना, और इंटू टी आर आर, यही आएगा, आया कि नहीं, टी ए इंटू टी आर। ठीक है, अब ये टी ए को हमको लिखना क्या, टी आर आर के टर्म्स में, टी ए को यहां पे लिख लिया, वहां पे तो क्यू आर आर इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू डी आई बाई डी टी, टी ए इंटू टी आर आर, वैल्यू को पुट कर दिए। अब टी ए को हमको किसके टर्म्स में लिखना, टी आर आर के टर्म्स में, तो हमको क्या पता है, टी आर आर इक्वल टू क्या होता है, टी ए प्लस टी बी होता है कि नहीं, टी आर आर इक्वल टू क्या अभी लिखे थे, टी ए प्लस टी बी। और एक चीज बताइए, टी बी बाई टी ए, टीबी बाई टी ए इज इक्वल टू क्या होता है, एस होता है ना। तो यहां से अगर हमको निकालना है क्या, टीबी का वैल्यू, टीबी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू टीबी इक्वल टू क्या हो गया, टीबी इज इक्वल टू आ गया क्या, एस इंटू टी ए, आया कि नहीं। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, टीबी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, टी आर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, टी ए प्लस एस इंटू टी ए, है कि नहीं। अब टी ए यहाँ पे, यहाँ से टी आर आर इक्वल टू क्या हो गया, टी आर आर इज इक्वल टू 1 प्लस एस टी ए, आया कि नहीं। टी ए कॉमन निकाल लिए, इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सबको टाइम दे रहा हूं मैं, सबको नोट डाउन कीजिए आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से, एक बार सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए आप लोग एक बार। सेशन को आप लोग शेयर नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा, मतलब इतने, मतलब कैसे चलेगा, क्या आधे लोग तो समझ नहीं पाते क्या चाहिए उन लोगों को। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। चलिए सेशन में बस, चलिए यहाँ पे, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं बताइए, कमेंट कीजिए, अभी सबका कमेंट चाहिए मुझे, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। पंकज शर्मा थैंक्स सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं, प्रकाश सिंह जी सर जी समझ पाए। तो यहां बताइए, अब यहां पे क्या करेंगे, टी ए का हमको वैल्यू को रिप्लेस करना, तो टी ए का क्या होगा, टी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, टी आर आर बाई 1 प्लस एस, ये आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या होगा, क्यू आर आर इक्वल टू क्या आ गया, हाफ इंटू डी आई बाई डी टी, और ये जो है क्या, टी आर आर का स्क्वायर बाई 1 प्लस एस, ये आ गया आपका। क्यू आर आर इक्वल टू क्या हो गया, देख लीजिए वहां पे 1/2 डी आई बाई डी टी, टी आर आर का स्क्वायर बाई 1 प्लस एस, ये आपको आ गया क्यू आर का फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका। किसी को यहां हो रहा है, क्या हो रहा है प्रकाश सिंह, कुछ हो रहा है क्या किसी को। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्यू आर इक्वल टू क्या है, हाफ डी आई बाई डी टी, टी आर आर स्क्वायर बाई 1 प्लस एस, ये हमको लग रहा है, ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन आया। ये एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, 4 ऑप्शन देगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, इसको ध्यान रखिएगा इसको, जो मैं जो बाउंड्री करवा रहा हूं उसका बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सॉफ्टनेस फैक्टर, क्यू आर का एक्सप्रेशन बोलेगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिवर्स रिकवरी चार्ज, तो आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, एग्जाम में 4 ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो हाफ डी आई बाई डी टी, टी आर आर स्क्वायर 1 प्लस एस। अब यही बताइए, अगर हम बोले कि डायोड जो है आपका फास्ट है, हम क्या बोले, डायोड अगर स्लो है, पहला बोले हम डायोड इज स्लो, डायोड अगर स्लो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एस का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर, इसको यहां पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 1/2 डी आई बाई डी टी, टी आर स्क्वायर बाई 2, यही आएगा ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पे एस का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1/4 डी आई बाई डी टी, टी आर आर का स्क्वायर, ये आपका आ गया यहाँ पे टी आर आर, मतलब यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। जब डायोड बहुत स्लो है, हम क्या बोले, डायोड स्लो है, डायोड स्लो का मतलब क्या होगा, उसके सॉफ्टनेस फैक्टर जो होगा, सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। क्या बोले हम, सॉफ्टनेस फैक्टर 1 के बराबर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 1 के बराबर आया मतलब क्यू आर इक्वल टू 1 बाई, ये आपका एस इक्वल टू पुट कर दिया 1। अगर हम बोले डायोड फास्ट मतलब जो रिकवरी टाइम होगा डिप्लीशन लेयर का, वो मतलब बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे डायोड अगर फास्ट है, डायोड इज फास्ट, तो उस केस में क्या होता है, एस इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत छोटा होता है एस का वैल्यू। तो अगर एस का वैल्यू छोटा होगा तो मतलब यहाँ पे लिखिए, एस को हम लोग अगर छोटा है तो एस को नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए, बहुत छोटा है एस का वैल्यू 1 से, तो एस को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्यू आर आर इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, तो उस समय एक्सप्रेशन क्या आएगा, डी बाई डी टी, तो यहाँ पे टी आर आर का स्क्वायर आ जाएगा बस। ये एक्सप्रेशन आएगा कब, जब डायोड फास्ट होगा, मतलब इस केस पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फास्ट रिकवर होगा। क्या बोले हम, डिप्लीशन लेयर फास्ट रिकवर होगा। तो ये सब एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अच्छे से आप लोग, ये सब एक्सप्रेशन क्या होगा, यस, तो ये सब एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो चीजों को आप अच्छे से समझना है आप लोग को। ठीक है,
तो यहां पे आपका यही समझ में आया कि नहीं? तो चीजों को आपको अच्छे से समझना है, यही आपका इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो यही था हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम, उसका एक्सप्रेशन मैंने बता दिया आपको क्लियरली, बता दिया उसका असली मीनिंग क्या है। एक्चुअली जो समय हमको लगता है डिप्रेशन लेयर को बनाने में, उसी को बोला जाता है क्या, रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, जो समय लगता है हमको रिवर्स रिकवरी टाइम बनाने में, उसी को समझ पा रहे कि नहीं? सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग कम होते हैं, पता नहीं, समझ नहीं पा रहा क्या चल रहा है आप लोग का, ठीक है। चलिए तो अभी यहां पे देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पावर डायोड। क्या बोले हम? टाइप्स ऑफ पावर डायोड क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ पावर डायोड। ये पावर डायोड किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे ऑन डिपेंडिंग, ये किसके बेस्ड ऑन द लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस्ड ऑन टीआरआर। किस पे? रिवर्स रिकवरी टाइम पे जो हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन टीआरआर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर डायोड बेस्ड ऑन टीआरआर के डिपेंड पे, ठीक है। तो क्या बोले हम? टाइप्स ऑफ पावर डायोड बेस्ड ऑन टीआरआर। तो पहला अगर बात करें तो पहला होता है क्या? जनरल पर्पस डायोड। इसको क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस डायोड, ठीक है। जनरल पर्पस डायोड लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। टेबल बनाइए इस तरह आप लोग, ठीक है। एक होता है फास्ट रिकवरी डायोड, 3 डायोड डिवाइड होता है, और लास्ट वन जो होते हैं शॉर्ट की डायोड, ऐसे शॉर्ट की डायोड, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? टीआरआर के बेसिस पे ही, मतलब टीआरआर मतलब से रिवर्स रिकवरी टाइम। तो यहां पे आपको इस बेसिस पे हम लोग डायोड को क्या किए, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन टीआरआर। क्या बोले हम? जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, सर्किट डायोड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इसी का पर्पस, इसी पर क्वेश्चन डायोड पूछता है कि वैरायटी इसका कौन से टाइप्स होते हैं, तो 4 ऑप्शन देंगे आपको इसी में क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसका जो टीआरआर होता है, टीआरआर ये होता है नियरली 25 माइक्रोसेकंड होता है, याद रखिएगा। जो टीआरआर टाइम जो होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है इसका जनरल पर्पस डायोड का, वो होता है 25 माइक्रोसेकंड, याद रखिएगा। इसका जो टीआरआर हुआ ये क्या हुआ? 25 माइक्रोसेकंड। और इसका जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है, इसका टीआरआर जो होता है वो होता है आपका फास्ट रिकवरी डायोड का, इसका होता है जनरली आपका 5 माइक्रोसेकंड। क्या बोले हम? और कम, इससे कम टीआरआर, ठीक है। 5 माइक्रोसेकंड मतलब नियरली आपका 5 होता है इसका, मतलब सोचिए कि कितना फास्ट हो गया, बड़े ना। इसका नाम है फास्ट रिकवरी डायोड, इसलिए नाम क्या रखा गया? फास्ट रिकवरी डायोड। क्या बोले हम? देखिए टीआरआर टाइम देखिए यहाँ पे 25 माइक्रोसेकंड, मतलब 25 माइक्रोसेकंड लगेगा इस डिवाइड को, जनरल पर्पस डायोड को, क्या चीज के लिए 25 माइक्रोसेकंड लगेगा? डिप्रेशन लेयर को बनाने में, रिबिल्ड करने में, फिर से डिप्रेशन लेयर को बनाने में 25 माइक्रोसेकंड लगेगा। इस डायोड को लगता है 5 माइक्रोसेकंड, इस डायोड को, जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है उसको 5 माइक्रोसेकंड आसपास लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टकी डायोड का, तो शॉर्टकी डायोड का लगता है नैनो सेकंड पे रहता है। सोचिए कितना कम टाइम लगेगा, दिस इज नैनो सेकंड। फास्टेस्ट डायोड, इसको क्या बोलेंगे? फास्टेस्ट, नैनो सेकंड में लगता है, मतलब ये आपका माइक्रो सेकंड में है ना, माइक्रो सेकंड में, वो नैनो सेकंड में 10 to the power -9, 10 to the power -9 सेकंड। सोच के देखिए कितना कम समय लग रहा है शॉर्टकी डायोड को करने में। तो टीआरआर क्या होगा यहाँ पे? टीआरआर नथिंग बट नैनो सेकंड। तो ये फास्टेस्ट डायोड होता है, ये क्या होता है? फास्टेस्ट डायोड, क्योंकि इसका टाइम देखिए नैनो सेकंड में, मतलब ये बहुत जल्दी डिप्रेशन लेयर, जस्ट डिप्रेशन लेयर तुरंत आपका यहाँ पे रिबिल्ड कर देगा, इसको क्या बोलते हैं? फास्टेस्ट। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये आपको क्या हो गया? फास्टेस्ट डायोड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फास्टेस्ट डायोड। समझ पा रहे कि नहीं? दिस इज द फास्टेस्ट डायोड। शॉर्टकी डायोड क्या हो गया यहाँ पे? फास्टेस्ट डायोड। और ये होता है जनरल पर्पस डायोड, क्या होता है इसमें? ये आपका स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट। ये क्या आपका? स्लोएस्ट। क्योंकि स्लोएस्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए टीआरआर जो है आपका 25 माइक्रोसेकंड में, इसमें 5 माइक्रोसेकंड में, और इसका क्या होगा? नैनो सेकंड पे। तो ये आपका फास्टेस्ट है, मतलब तुरंत आपका यहाँ पे बहुत, सोचिए कितना 1 सेकंड अपने आप में तो छोटा है, और इतना कम समय लग रहा है, नैनो सेकंड बोल रहा है, इतना कम समय में आपका क्या होगा? फिर से आपका जो आपका क्या बता रहे हैं आपका जो डिप्रेशन लेयर जो है आपका नैनो सेकंड में ही बन जाता है। इसमें क्या होता है? माइक्रो सेकंड लगता है, ठीक है। तो ये आपका स्लोएस्ट हो गया, ये मीडियम हो गया, और ये फास्टेस्ट। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोले हम? टीआरआर के बेसिस में। और भी इसका एडवांटेज देखते हैं। इसका जो करंट और वोल्टेज रेटिंग होता है, वोल्टेज रेटिंग होता है इसका, कि इसका 5000 वोल्ट तक होता है इसका, अप टू, ठीक है, अप टू 5000। समझ में आया कि नहीं? कितना हाई वोल्टेज रहता है? देखिए यहाँ पे
पावर डायोड है, इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है अप टू 5000 रहता है, 5000 तक वोल्ट तक ये सहन कर सकता है वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ये एक नंबर है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसका होता है वोल्टेज रेटिंग क्या, वोल्टेज रेटिंग अप टू 3000 वोल्ट, आपका क्या होगा 3000 वोल्ट पे, अप टू 3000 वोल्ट। और ये जो इसका होता है क्या, इसका जो होता है शॉर्टकट का होता है, शॉर्टकट डायोड का क्या होता है, इसका वोल्टेज रेटिंग जो होता है ये वोल्ट्स में रहता है, इसका क्या होता है वोल्ट्स, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जो याद रखिएगा हमेशा ये माइंड में घुसा लीजिए, आप लोग सभी लोग माइंड में घुसा लीजिए, जो भी डायोड फास्ट होते हैं, लिख लीजिए, जो भी डायोड घुसा लीजिए आप लोग माइंड में अच्छे से, क्या बोले हम, जो भी डायोड फास्ट होते हैं तो वो आपका क्या होगा, उसका रेटिंग कम हो जाएगा, लिख लीजिए। और जो डायोड स्लो होते हैं उसका रेटिंग बढ़ जाता है, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग का बढ़ जाता है, लिख लीजिए अच्छे से। देखिए ये डायोड क्या स्लोएस्ट है कि नहीं, स्लोएस्ट, इसका रेटिंग क्या होगा ज्यादा है ना। अब ये डायोड क्या फास्टेस्ट, जो फास्ट होते हैं तो उसका रेटिंग जो है आपका घट जाता है, तो ये आपका वोल्ट्स में इसका रेटिंग होगा। तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो हम क्या बोले, जो डायोड आपका फास्ट होगा, जो भी डिवाइस, ये डायोड पे ओनली एप्लीकेबल नहीं है, हम सारे डिवाइस की बात कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस जो कि बहुत फास्ट होंगे, क्या बोले हम, कोई भी डिवाइस जो कि बहुत फास्ट होंगे, डेफिनेटली बता रहे हैं उसका जो रेटिंग होता है बहुत कम होता है, याद रखिए उसका रेटिंग घट जाता है। और जो डायोड, जो भी डिवाइस, उसका जो डिवाइस स्लो होते हैं तो उसका रेटिंग क्या होता है, जो स्लो होते हैं उसका रेटिंग बढ़ जाता है। तो देखिए ये स्लो है तो रेटिंग बढ़ गया, यहां पे देखिए फास्ट है तो रेटिंग घट गया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन रखना है आपको। थर्ड पॉइंट लिखेंगे करंट का। करंट इसमें क्या होता है, केवी में से करंट होता है, ठीक है, केवी में, ठीक है। एम्पियर, इसका भी रेटिंग क्या होता है केवी, मतलब यहां पे इसका भी हाई केवी में रहता है, ठीक है। इसका भी करंट रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग, तो यहां भी आपका क्या होता है, ये आपका, इसका भी आपका क्या होता है केवी में होता है, लेकिन इससे कम होता है, ठीक है। इससे, इसका रेटिंग से आपका कम होगा, इसका रेटिंग, ठीक है, इसके रेटिंग से कम होगा। इसका भी केवी में रहता है बट इसका भी रेटिंग क्या कम होगा। इसकी बात करें थर्ड वाले केस में, इसका तो एम्पियर्स में रहता है करंट रेटिंग जो होता है, सीआर करंट रेटिंग, ये आपका क्या है, इसका एम्पियर्स में होता है, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, अप टू 300 एम्पियर्स, समझ में आया कि नहीं, अप टू हम लिख रहे हैं 300 एम्पियर, सोचिए कितना कम हो जाता है। तो रेटिंग क्या होगा, घट गया। तो चीजों को अच्छे से आप लिखिए, समझ में आया कि नहीं। युवराज पटेल, यस, हाँ सॉरी, किलो एम्पियर होगा, वेरी गुड, किलो एम्पियर होगा, ठीक है, किलो एम्पियर। इसका जो रेटिंग होगा किलो एम्पियर में होगा, इससे कम होगा इसका रेटिंग इसका कम होगा, समझ में आया कि नहीं। इसका किलो एम्पियर, इसका रेटिंग इससे कम होगा, किलो एम्पियर में मान लीजिए इसका 5 किलो एम्पियर, ठीक है, 5 किलो एम्पियर, इसका क्या होगा यहाँ पे, इसका 2-3 किलो एम्पियर होगा। लेकिन इसका जो देखिए, इसका फास्ट है तो फास्ट रेटिंग 300 अप टू 300 तक झेल सकता है, 300 एम्पियर तक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब आपका है, ठीक है, ये चीज आपको थर्ड रेटिंग। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ में देखिए इसमें पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसमें क्या बोले हम, पीएन जंक्शन जो है आपका, इसमें दोनों में पीएन जंक्शन होते हैं, दोनों में क्या होता है पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। और इसमें पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करता है, पीएन जंक्शन मतलब पी और एन जंक्शन होगा, यहां पे पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें इसमें पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट पीएन जंक्शन नहीं होता इसमें, पीएन जंक्शन नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, अगर पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें रहता क्या है, इसमें रहता है मेटल, आपका मेटल सेमीकंडक्टर रहता है। इसमें क्या होता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, मेटल लिख लीजिए यहां, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन एग्जिस्ट करता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर यहां पीएन जंक्शन नहीं होता तो क्या होता है, इसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, क्यों, यहां पे पीएन मतलब यहां पे दोनों सेमीकंडक्टर ना, पी सेमीकंडक्टर और एन भी सेमीकंडक्टर हुआ कि नहीं, पी और एन दोनों सेमीकंडक्टर है नहीं, दोनों के बीच जंक्शन मतलब क्या होता है, पी और एन के बीच जो जहां पे मिलता है उसी को तो जंक्शन बोलते हैं ना, जहां मिलता है दोनों, ठीक है। तो यहां पे पी भी क्या है, सेमीकंडक्टर है, और एन भी क्या है, सेमीकंडक्टर। यहां पे पी सेमीकंडक्टर, यहां पे एन भी सेमीकंडक्टर, लेकिन यहां पे आपका पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे जो जंक्शन रहता है वो एक होता है पी और एक एन होता है, सपोज एक मेटल होता है और एक एन होता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे जो मेटल होता है यहां पे वो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, और इसका जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, एन। तो यहां पे एल्युमिनियम और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है मिल करके यहां पे जंक्शन बनाते हैं। तो इसलिए यहां पे इसका जो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होने के कारण क्या होता है, इसका फास्ट स्पीड बढ़ जाता है, यही चलते इसका स्पीड क्या होता है, हाई हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए इसका स्पीड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, लिख लीजिए। इसलिए यहां पे ड्यू टू मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन के चलते क्या होता है, इसका स्पीड जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेटल सेमीकंडक्टर के चलते ही क्या होता है, इसका स्पीड बढ़ जाता है, लिख लीजिएगा, इसका स्पीड इसलिए इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है प्रॉपर्ली।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिए आप लोग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ठीक है, द स्पीड ऑफ द शॉर्टकट डायोड इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिए। अब मेटल यहाँ पे क्या है, अल्युमिनियम, लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है कौन सा मेटल यहाँ होता है, तो अल्युमिनियम यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। सेशन में वो शेयर कर दीजिए आप लोग, लाइक वाइक बढ़ाइए, 50 चाहिए मुझे, 50 मांगता रहे, इधर इधर 50 मांगता रहे अपन ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? सेशन को बढ़ाइए एक बार, लाइक्स को भी इंक्रीज करवाइए, कृपा बनी रहेगी। हरी चटनी खाइए आप लोग हरी चटनी खाइए, चलिए कोई नहीं, सही है आप लोग। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर यूजर्स की बात करें, कहां कहां ये सब यूज किया जाता है, देखिए तो इसके यूज अगर जनरल पर्पस डायोड्स की बात करें तो ये रेक्टिफायर्स में जनरली यूज होता है, इसको यूज होता है रेक्टिफायर्स में, इसका यूज क्या होता है, रेक्टिफायर्स में यूज करते हैं इसको, रेक्टिफायर। और इसकी बात करें तो ये होता है चॉपर एंड इन्वर्टर में यूज किया जाता है इसको, चॉपर इन्वर्टर, ये डायोड को समझाया कि नहीं, चॉपर एंड इन्वर्टर में। तो जनरल पर्पस डायोड को जनरली रेक्टिफायर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा एज ए स्विच जो होता है यूज किया जाता है, रेक्टिफायर में डायोड को यूज किया जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम लोग देखेंगे डायोड को यूज करते हैं, तो डायोड जो यूज होगा यहाँ पे रेक्टिफायर में वो होगा आपका जनरल पर्पस डायोड, ठीक है। और अगर बात करें फास्ट ट्रिगर डायोड का तो वो आपका चॉपर एंड इन्वर्टर में यूज होगा, तो चॉपर इन्वर्टर में हम लोग डायोड यूज करते हैं जो कि आपका फास्ट ट्रिगर डायोड होता है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी तो ये आपका इसका यूजेस क्या होता है, एसएमपीएस में, स्विच मोड पावर सप्लाई में इसको यूज किया था, स्विच मोड पावर एसएमपीएस हम लोग यूज करते हैं किसको, शॉर्टकट डायोड को, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे आपका आई होप कि समझ में आया होगा प्रॉपर्ली। तो ये आपका डिफरेंसेस ध्यान में रखिएगा, ये इसको भूलना मना है आप लोग को, पाप लगेगा आप लोग को अगर भूल गए सब चीजें, ठीक है, सब भूलना मना है आप लोग को। देखिए मैं छोटा कर दिखा दे रहा हूं आपको, इसमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैं टेबल में लिखा दिया आपको, और सबको याद करके रखना प्रॉपर्ली, ठीक है। सभी लोग से निवेदन है कि इसको बिल्कुल ना भूले आप लोग, भूलेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा आप लोग का, हमें आया कि नहीं, तो भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए जो लोग समझ में आया कि नहीं, तो आज का मतलब जो भी रिवर्स सिक्वेंस समझ में आया कि नहीं बताइए। और ये टाइप्स ऑफ डायोड, तो यहाँ पे हमारा पावर डायोड खत्म होता है, कल तो हमारा साथ कंट्रोल सिस्टम चलेगा, तो कंट्रोल सिस्टम के अलावा हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जब भी लगेगा मंडे को आपका पावर बीजेटी चलेगा, उस दिन क्या होगा हमारा पावर बीजेटी, याद रखिएगा पावर बीजेटी। तो यहाँ पे पावर डायोड हमारा खत्म, तो पावर डायोड में जो चीज आपको पढ़ाया गया आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा चीजों को। तो समझ पाया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए सेशन कैसा लगा आप लोग बताइए एक बार, ठीक है, कमेंट कीजिए एक बार आप लोग समझ पाए कि नहीं रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, क्लियरली बता दिया आपको क्या होता है, जो समय जो लगता है हमारा डिप्रेशन को बनाने में उसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे समय कैसे बनाते हैं, तो बाय रिमूविंग द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को रिमूव करते तो उसके उसी से हमारा क्या होता है डिप्रेशन लेयर बनता है, ठीक है। तो चीजों को समझिए अच्छे से आप लोग। तो समझ में आया कि नहीं आप लोग को बता दीजिए एक बार, कमेंट कर दीजिए, जितने लोग भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जो भी है अच्छा लगा तो, ठीक है। और नया होगा जो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक बार चलिए, तो फिर सेशन को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, जिसको भी कंट्रोल सिस्टम का मैराथन अटेंड करना तो कल आप लोग रेडी रहिए कंट्रोल सिस्टम का मैराथन के लिए, ठीक है एवरीवन, सभी लोग सबको। तो बस आंचल को समझ में आ रहा है, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा, ओनली आंचल सिंह को समझ में आ रहा, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सुन हो गए क्या, कुछ तो बताइए आप लोग। पंकज कुमार शर्मा, यस सर 100%, पंकज को समझ में आया, आंचल को समझ में आया, बाकी लोग 2 लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा क्या। एक और लाइक करवा दीजिए, 45 हो जाएगा फिर छुट्टी, ठीक है 45 हो जाएगा फिर छुट्टी ठीक है। तो जितने लोग भी हैं बता दे रहे हैं आपको, एवरीवन सर आ गए, ठीक है आना है सबको। थैंक यू, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल कंट्रोल सिस्टम का मैराथन के साथ। थैंक यू एवरीवन, चलिए।